आप सभी साथियों का स्वागत है RDS रवि यूट्यूब चैनल या बोले वैसु क्लासेज यूट्यूब चैनल दोनों के ऊपर में। कल हमने डिस्कस किया था फिजिक्स ऑनर्स BSc फिजिक्स ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। और जो भी आपके नज़र में लग रहा है कि BSc फिजिक्स ऑनर्स वाले पार्ट 1 के छात्र हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वो यूजी का जो है वो सिलेबस आपको उन तक पहुंच जाए और आप भी देख लीजिएगा। आज फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और इसके बढ़िया अगर रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम लोग पार्ट 3 का भी डिस्कस करेंगे। इसमें आपका ये PDF कंप्लीट जो है आपको प्रैक्टिकल तक का इन्फॉर्मेशन की पार्ट 3 का प्रैक्टिकल, पार्ट 2 का प्रैक्टिकल, जैसे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेगा। जैसे आप देख सकते हैं BSc पार्ट 3 का, ये फिजिक्स का है, लेकिन आज तो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का। तो चलिए पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं और शेयर करते हैं आपको पार्ट 2 का ऑनर्स और सब्सिडरी वगैरह को लेकर के प्रैक्टिकल तक का एग्जाम का जो क्या क्या पेपर होने वाला है, कौन कौन से एग्जामिनेशंस आपको देने पड़ेंगे, किस किस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पास पार्ट 1 का जो है हो गया है, तो हम लोग पार्ट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। पार्ट 2 का सिलेबस यहाँ से शुरुआत होता है, जो कि अब आपके स्क्रीन के ऊपर में लग भी गया है। BSc पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स अगर आपका है तो बने रहिए। पेपर की बात करें तो आपका इसमें पेपर 3rd होता है। फर्स्ट और सेकंड आपने पार्ट 1 में दिया था, और यहाँ पास आपका पेपर 3rd होता है फिजिक्स में। पेपर में आपका सेक्शन बटा हुआ है ग्रुप A, ग्रुप B और सिर्फ ग्रुप A और ग्रुप B ही होता है। ठीक है, फिर आपका पेपर 4 में भी ग्रुप A और ग्रुप B करके ऐसे होता है। ग्रुप ए में अगर डिस्कस करें कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पास पढ़ना है और किस एग्जामिनेशन में आएंगे क्वेश्चंस, तो वो है फॉर्मेट प्रिंसिपल, मिरर एंड लेंस फार्मूला, कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस एंड थिक लेंस फार्मूला, इंटरफेरेंस फेनोमेनन, वाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन फॉर्म, एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड, और यहाँ पास है मिलिनिस्टर फेरोमीटर, फैब्री पेरोट फेरोमीटर, LG प्लेट, फिर आपका इकेनलो ग्रेटिंग है, फिर आपका डिफ्रैक्शन है फ्रेंसनेल का, फिर है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, हाफ पीरियड जोन्स, जोन प्लेट, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एट स्ट्रेट एज, सिंगल नैरो वायर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट स्लीट एंडिकुलर अपर्चर, प्लेन डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, कॉन्केव ग्रेटिंग, माउंटिंग रिजॉल्विंग एंड पावर ऑफ अ प्रिज्म, फिर आपका है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फिर है कॉर्नोस स्पिरल एंड इट्स यूज इन डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम को लेकर के। ये सारे टॉपिक अभी आपको पढ़ने हैं। फिर है आपका प्रोडक्शन ऑफ ए प्लेन सर्कुलर एंड एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट, निकोल्स प्रिज्म क्वार्टर, फिर आपका है वेव एंड प्लेट बैबिनेट कॉम्पनसेटर, एनालिसिस ऑफ एलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, फिर है आपका रोटेटरी पोलराइजेशन एंड पॉलीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, रूबी लेजर एंड हेने लेजर। ये सारे आपको जो है ग्रुप ए में कुछ के टॉपिक हैं जो आपको दिख रहा होगा। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी में आपको यहाँ पास आएगा पेपर 3rd में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहाँ पास रहेगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, पॉइंटिंग वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम, मैक्सवेल्स स्ट्रेस टेंसर, प्रेशर ऑफ रेडिएशन, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। फिर आपका रहेगा डबल रिफ्रैक्शन इन ए क्रिस्टल, थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल एंड डिस्पर्सन इन ए मेटल, स्कैटरिंग बाय द फ्री एंड बाउंड चार्ज। तो ये आपका रहेगा ग्रुप बी में पेपर 3rd के लिए। आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो आपका एक और पेपर होगा यहाँ पास पेपर 4। इसमें आपका भी थ्योरी होगा, जिसमें टॉपिक रहेगा ग्रुप ए और ग्रुप बी, अलग अलग ग्रुप बनेगा। ग्रुप ए में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस आएंगे, और जिसमें आपका बाउंड्री कंडीशंस एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का आएगा। फिर आएगा स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, द पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, डाइपोल एंड क्वाड्रो पोल मोमेंट। ठीक है, कुछ काफ़ी सारे जैसे जो टॉपिक है, जैसे पिछली बार जब एग्जामिनेशन हो रहा था तो उसमें हमने ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कवर भी किया था। इस बार भी उम्मीद है कि कवर करेंगे, तो आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अभी तो। कोऑर्डिनेट एंड देयर सॉल्यूशंस फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, फिर है आपका रिलेशन बिटवीन D, E एंड P,
फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फिर आपका मैग्नेटिक हाइटर्स सिस कर्व मेथड फॉर द बैटनिंग, एच कर्व है, एनर्जी लॉस साइकिल्स है, फिर आपका मैग्नेटिक सर्किट है, एप्लीकेशन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेंसिटी है, बीजी एंड सर्च कॉइल है, फिर आपका ग्रास रोड फ्लक्स मीटर है। अलग अलग यहाँ पास ये टॉपिक आपको मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर है मेजरमेंट ऑफ सक्सेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड बाई क्विंक्स मेथड, फिर है आपका लैंगविन्स एंड विस थ्योरीज ऑफ डाई पारा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये सारा क्वेश्चंस आपको, सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं पार्ट 2 के फिजिक्स ऑनर्स सिलेबस में। आपका अगला बढ़ता है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें आएगा थर्मोडाइनेमिक्स से, डायनेमिक में आपका ट्रीटमेंट ऑफ सीबेक, पेल्टियर एंड थॉम्सन इफेक्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन। फिर आपका है सेल्फ कंडक्टेंस, फिर है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ग्रोथ द एंड डिकेइंग ऑफ करंट इन सर्किट्स, फिर आपका है कंटेनिंग एल सी एंड सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ दिच। फिर आपका है सर्किट्स है, मूविंग कॉइल है, गैल्वेनोमीटर के बारे में, पीरियड्स है, कैंट्स एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, एसी एंड सी सर्किट्स के बारे में। फिर आपका है यूज ऑफ वेक्टर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एसी सर्किट्स थ्योरी, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में, पावर इन इस एसी सर्किट के बारे में, फिर वाटर मीटर, एसी ब्रिज, जैसे ये सारे टॉपिक्स आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप बी में यहाँ। फिर आपका ग्रुप सी में इधर आप सारे टॉपिक देखेंगे यहाँ पास, मेजरमेंट ऑफ चार्ज बाय मिल्कन्स मेथड ऑफ है, फिर है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड थॉम्सन मेथड है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, रदरफोर्ड स्पॉटी थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके है, फिर है गीजर मूलर काउंटर से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, एलिमेंट्री आइडियाज है, अलग अलग आपको यहाँ से भी मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास आपका कॉम्पैक्ट इमिशन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फिर आपका फोटो कंडक्टिव है, फोटो वोलेटिक सेल है। आगे देखिएगा तो कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ वैग्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स वेवलेंथ, cathode ray oscilloscope and it use amplitude, frequency and phase measurement, solid state rectifier and one stage RC amplifier, primary, secondary, cosmic rays, principal components of a cosmic ray, attitude and latitude of a cosmic ray, Einstein EW asymmetry cosmic ray, Sobers and outlines of a cascade origin of a cosmic rays करके आएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे यहाँ पास प्रैक्टिकल्स के होंगे, तो BSc पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स प्रैक्टिकल्स का आपका जो कुछ टॉपिक है वो यहाँ पास दिखेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय द स्पेक्ट्रोमीटर एंड वेवलेंथ बाय द न्यूटन्स रिंग करके है। फिर आपका थर्ड में आएगा वेवलेंथ बाय द प्लेन एंड ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। फिर आपका फोर्थ में रहने वाला है टॉपिक जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, फिर आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, फिर आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। अभी ये जो सारे टॉपिक अभी जो बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल्स में आपके ये टॉपिक हैं, प्रैक्टिकल्स के लिए तैयार करने होंगे, जिसमें आपका फुल मार्क्स होगा 50 नंबर का। डीप बाय द डीप सर्कल होगा, मेजरमेंट ऑफ लो एंड हाई रेजिस्टेंस होगा, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, फिर आपका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स होगा, फिर आपका वेवलेंथ ऑफ डायोड लेजर बाय द प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग होगा, फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय द फ्रेंसल प्रिज्म करके आएगा। ये सारे टॉपिक आपका प्रैक्टिकल्स को लेकर के है, जो कि फुल मार्क्स आपका 50 का होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपको इसमें सपोर्ट दिखना चाहिए, ये वीडियो का सपोर्ट अगर बढ़िया रहा, लाइक और शेयर रहा ज़्यादा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे पार्ट 3 के सिलेबस को साथ में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।